नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल एक टेक में आपका तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एक निगम आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज मैं फ्रेंड्स बताने वाला हूं साइबर अटैक के सिलसिले में कि साइबर अटैक क्या होता है और इससे आप किस प्रकार से बच सकते हैं। तो और इसके कितने टाइप्स होते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसलिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के माध्यम से आपको सेफ्टी और प्रोटेक्शन की जानकारी हो सके। तो सबसे पहले को मैं बताना चाहूँगा साइबर अटैक क्या होता है। अगर कोई अनवांटेड यूज़र, ध्यान रखिए, अनवांटेड यूज़र जिसको आप नहीं चाहते हैं कि आपके डेटाबेस में वो आ सके। सोर्सेज ऑफ डेटाबेस का आप इंटरनेट के द्वारा, मेन जो सोर्स होता है वो इंटरनेट होता है, जिसके द्वारा आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील भी किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, बहुत जहाँ पे हैकर्स जो होते हैं वो आपके डेटा को हैक करना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की फैसिलिटी को बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि एक ऐसी फैसिलिटी होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जहाँ पे आप अपने डेटा को क्या करते हैं, जब आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से, अपने टैबलेट से जब कोई इन्फॉर्मेशन भेजते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं। इसमें भी दो प्रकार की कीज़ होती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो जब वो डेस्टिनेशन एड्रेस से पहुंचता है, डेस्टिनेशन आईपी में पहुंचता है, यानी कि जिसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल में पहुंचता है, तो वो क्या करता है, यूज़र्स के पास जब तक वो फाइल पहुंचती है, उसके फाइनल प्रेजेंस में जैसे कि आपने भेजा था वो डिक्रिप्ट होती है, यानी कि डिक्रिप्शन उसमें प्रोसेस अप्लाई होती है, उसमें प्राइवेट की का इस्तेमाल किया जाता है। वो हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो अपने इस चैनल पे बनाया है और उसको आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल तो आज हम बात करने वाले हैं साइबर अटैक के सिलसिले में कि साइबर अटैक क्या होता है। ये एक प्रकार का, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्या होता है, अटैक होता है। इसमें इंटरनेट से जुड़ी चीज़ें जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, इसमें वेबसाइट आदि पर कंप्यूटर क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लिंक्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप उन वेबसाइट्स में अगर आप मान लीजिए आपके सिस्टम में एंटीवायरस नहीं है, फायरवॉल भी ऑन नहीं है, और आपने क्या किया और उस लिंक में जा कर के क्लिक कर दिया, तो वो लिंक क्या हो सकता है, आपके लिए गलत हो सकता है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि किसी और के इरादे कैसे हैं। तो यूज़र या संस्था इस अटैक के झांसे में आ जाए, इस यूज़र की संस्था को, वो मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, नेटवर्क, वेबसाइट, वो साइबर क्राइम कंट्रोल कर सकता है। ध्यान रखिएगा, क्या कर सकता है, साइबर क्राइम कंट्रोल कर सकता है। हो सके कि उसमें अगर आप तभी आप साइबर क्राइम को कंट्रोल कर पाएंगे जब आप अनवांटेड लिंक्स में क्लिक ना करें। कि कोई भी आपके पास चाहे मैसेज के फॉर्म में आए, चाहे वो व्हाट्सएप में आए, चाहे आपके पास फेसबुक में आए, इंस्टाग्राम में आए, किसी भी सोर्स से आपके पास कोई अनवांटेड लिंक आता है जहाँ पे आप उसको क्लिक करने के लिए आपको प्रेरणा मिलती है, कि आप इंस्पिरेशन मिलती है कि आप क्लिक कर दीजिए तो आपके साथ आपको इतने 1000 रुपीज़ मिल जाएंगे, या आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या ऑफ़र मिल जाएगा। तो इस प्रकार के झांसे में कतई ना आए। साइबर अटैक का प्रकार का डिजिटल अटैक होता है जो कंप्यूटर के माध्यम से यूज़र की संस्था के मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, नेटवर्क या वेबसाइट आदि पे किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, व्यक्ति को जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें साइबर क्रिमिनल भी कहा जाता है। और इंटरनेट, कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग के माध्यम ये माध्यम होता है वो इंटरनेट प्रोग्रामिंग के माध्यम से होता है। और ये काफ़ी लोग जो है स्पैमर्स और हैकर्स के जिनको नहीं मालूम होता वो अनवांटेड लिंक्स में क्लिक कर देते हैं, और अटैकर उनका क्या करता है, डेटा को प्राइवेसी, जो उनकी डाटा प्राइवेसी होती है, उनके डेटा को क्या करता है, अपनी डिवाइस में क्या करता है, स्टोर कर लेता है और उसका कुछ भी मिसयूज़ कर सकता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो साइबर सुरक्षा होती है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइबर अटैक को एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए इंटरनेट, कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग जैसे विषयों के बारे में काफ़ी कुछ पता होना चाहिए, और इन सभी के बारे में हैकर्स काफ़ी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि गहराई से जानकारी होनी चाहिए। अगर हम सीधे रूप से कहें तो साइबर अटैक वो ही कर सकते हैं जिनको कंप्यूटर के सिलसिले में और नेटवर्क के सिलसिले में अच्छी जानकारी हो। लेकिन कई हैकर्स ऐसे भी होते हैं जो गलत उद्देश्य से साइबर अटैक करते हैं, और हैकर्स ऐसे भी होते हैं जो अच्छे उद्देश्य से साइबर अटैक करते हैं, क्योंकि हैकर्स भी 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं, अगर फ्रेंड्स से बात करें तो पहले होता है ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर क्या होता है, ये काफ़ी खतरनाक हैकर होते हैं जिसे इंटरनेट, कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग आदि के बारे में काफ़ी अधिक जानकारी होती है, और ये जानकारी का उपयोग वे अपने गलत इरादों और मकसद को अंजाम देने के लिए करते हैं, ताकि वो किसी का नुकसान हो सके और इसलिए वह खुद का फ़ायदा हो सके। इसलिए वो अक्सर इस तरह के साइबर अटैक ब्लैक हैट हैकर के द्वारा किए जाते हैं।
सेकंड जो टाइप के होते हैं वाइट हैट हैकर। वाइट हैट हैकर क्या होते हैं? ये एक ऐसे हैकर होते हैं जिन्हें भी इंटरनेट, कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग आदि के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी होती है, लेकिन इनका मकसद किसी का नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, साइबर क्राइम करना नहीं होता है। ये साइबर अटैक इस वजह से करते हैं ताकि किसी कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा बढ़ा सके और वह किसी कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद कमियों को पहचान कर उसे फिक्स कर सके, ताकि जिससे भी वो सिस्टम दोबारा हैक ना किया जा सके। मतलब सिस्टम की प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए ये ऐसा किया जाता है। यानी कि वाइट हैट हैकर वो होते हैं जिनको पूरी हैकिंग की नॉलेज तो होती है, लेकिन उनके जो इरादे होते हैं वो कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम्स को इम्प्रूव करने का होता है, और उनका इरादा अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, या ये कह सकते हैं। फिर आता है ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर क्या होते हैं? ये वाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। क्या होते हैं? दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये मतलब ये ऐसे हैकर होते हैं जो अपनी मनमानी या अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। जिन्हें इंटरनेट और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आदि के बारे में गहराई से जानकारी तो होती है, जो साइबर अटैक करना जानते हैं और इसका उपयोग वह किसी गलत या अच्छे दोनों ही कार्यों के लिए कर सकते हैं। तो जो ग्रे हैट हैकर होते हैं वो वाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर दोनों के क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होते हैं। मतलब कि दोनों की अगर सिचुएशन को मिला दिया जाए तो दोनों की सिचुएशन को मिला करके जो हैकर बनता है वो ग्रे हैट हैकर होता है, जो वो अगर वो चाहे तो वो किसी अच्छाई के लिए भी का वर्क कर सकता है और बुराई के लिए भी वर्क कर सकता है। तो ये होते हैं। और तो आपको ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर दोनों से क्या होना चाहिए? सावधान होना चाहिए। तो साइबर अटैक कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि साइबर अटैकर कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने आपको बताया। मतलब क्या कितने प्रकार के साइबर अटैक्स करने वाले पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं, वाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। अब साइबर अटैक कितने प्रकार के होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारे वो होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक क्या होता है? ये सबसे सामान्य अटैक होता है जिसका उपयोग अक्सर साइबर क्रिमिनल करते हैं यूज़र के किसी गोपनीय जानकारी को चुराने के लिए, सिस्टम का एक्सेस प्राप्त करने के लिए। इस तरह के क्रिमिनल एक पेज बनाते हैं और उस पेज का लिंक ईमेल या SMS या व्हाट्सएप या अन्य किसी साधन के जरिए यूज़र तक भेजते हैं और यूज़र को उस लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब यूज़र उस लिंक पर क्लिक करने के लिए अपनी गोपनीय जानकारी को दर्ज कर देते हैं तो वह जानकारी साइबर क्रिमिनल के हाथों में चला जाता है, जिसका वह उपयोग अपने फ़ायदे के लिए करता है। तो ये होता है फिशिंग अटैक, फर्स्ट होता है। सेकंड होता है DDoS अटैक। इसका पूरा नाम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विस होता है, जो कि एक काफ़ी लोकप्रिय अटैक है साइबर की दुनिया में। इस अटैक के तहत साइबर क्रिमिनल यूज़र के वेबसाइट के सिस्टम के सर्वर पर एक ही समय में काफ़ी सारे रिक्वेस्ट भेजता है, जिससे कि यूज़र को वेबसाइट या सिस्टम के सर्वर पर एक ही समय में काफ़ी सारे रिक्वेस्ट जाने की वजह से वेबसाइट या सिस्टम डाउन या क्रैश हो जाता है। जैसे ही जब किसी एग्ज़ाम या रिज़ल्ट आता है तो काफ़ी सारे लोग रिज़ल्ट को देखने के लिए उसमें ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते हैं, तब कई बार वेबसाइट डाउन हो जाता है और उस तरह जिसके बाद जब यूज़र की वेबसाइट या सिस्टम डाउन क्रैश हो जाता है तो वह यूज़र से संपर्क करता है और उसे वेबसाइट को ठीक करने के बदले पैसे या किसी दूसरी चीज़ की मांग भी कर सकते हैं। ये इस प्रकार की क्या होता है? DDoS अटैक होता है। SQL का मतलब आप समझते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब SQL इंजेक्शन के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये भी साइबर अटैक का एक प्रकार है, यानी कि टाइप है। SQL के बारे में आपको पता ही होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसका उपयोग वेबसाइट का या सिस्टम के डेटाबेस में होता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो SQL का जो मेन जो उपयोग किया जाता है वेबसाइट या सिस्टम के डेटाबेस में के लिए किया जाता है, और ये डेटाबेस को क्या करता है? मैनेज करता है, और डेटाबेस में ही वेबसाइट या सिस्टम के संबंधित सारी जानकारी होती है। तो मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि जो साइबर क्रिमिनल SQL इंजेक्शन अटैक की मदद से वेबसाइट या सिस्टम के बैक एंड में रन और हो रहे SQL क्वेरी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और डेटाबेस में मौजूद गोपनीय जानकारी को चुराने की कोशिश करते हैं, जैसे वेबसाइट या सिस्टम के लॉगिन पैनल की जानकारी को, ताकि वह वेबसाइट या सिस्टम को हैक कर सकें। तो इस प्रकार के जो अटैक होते हैं उसे हम SQL इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। और फिर हम बात करते हैं, हमारे 4th पोजीशन में आता है हमारा रैंसमवेयर अटैक, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ये इंटरनेट की काफ़ी लोकप्रिय साइबर अटैक में से एक है। वायरस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो एक सॉफ्टवेयर ही होता है लेकिन इसे गलत मकसद से बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, रैंसमवेयर जो अटैक होता है, जो रैंसमवेयर लोग अटैक करते हैं उसको गलत मकसद के चलते करते हैं।
गलती से कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाता है तो वह पूरे कंप्यूटर को लॉक या ख़राब कर सकता है। ऐसे रैंसमवेयर अटैक के जरिए साइबर क्रिमिनल यूज़र के कंप्यूटर सिस्टम पर किसी लिंक या अटैचमेंट के माध्यम से वायरस इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद ये यूज़र के कंप्यूटर पर वायरस इंस्टॉल हो जाता है और तब वह कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है या फिर कंप्यूटर में मौजूद समस्त डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं, जिसको वापस लाने के लिए साइबर क्रिमिनल यूज़र से किसी पैसों या किसी अन्य चीज़ों की मांग कर सकता है। आपने इंडिपेंडेंस डे 2 मूवी तो देखी होगी, उसमें इसी प्रकार के वायरस का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है एलियंस के आदमी से जंग लड़ने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वायरस होता है और ये जनरली गलत इरादे जो लोग रखते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है स्पूफिंग अटैक। स्पूफिंग अटैक क्या होता है? ये काफ़ी लोकप्रिय साइबर अटैक में से एक है जिसकी मतलब इतने प्रकार हैं। इस अटैक के तहत साइबर क्रिमिनल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। मतलब कि ये अटैक साइबर क्रिमिनल किसी सिस्टम के सर्वर या किसी भी यूज़र के साथ स्पूफिंग करने की कोशिश करता है, यानी असल में वो होता कुछ और है और दिखता कुछ और है, ताकि यूज़र या फिर सर्वर को बेवकूफ़ बना सके और उसकी जानकारी या फिर कुछ और चुरा सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद